प्यारे बच्चों, मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप लोगों को प्रत्यय और उपसर्ग समझा रही थी। प्रत्यय उपसर्ग के अंतर्गत हम उपसर्ग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और उपसर्ग में हमने जाना कि वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व में है ना, पूर्व में लगाए जाते थे वो उपसर्ग कहलाते थे। ठीक इसके विपरीत है वे शब्दांश यानी कि शब्दों के अंश जो शब्दों के पूर्व उत्तर में यानी बाद में लगाए जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। आप लोग जब कभी भी पुस्तक पढ़ते हैं या कोई पाठ पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आगे किसी छोटे से अंश से, किसी एक छोटे से वर्ड से अर्थ में बदल जाता है। जैसे कि हार शब्द है और उसमें यदि हम प्र लगा देते हैं तो प्रहार बन जाता है, अनु लगा देते तो अनुहार बन जाता है, अभि लगा देते अभिहार बन जाता है, प्रति लगा देते तो प्रतिहार बन जाता है। इस प्रकार से एक शब्द था हार, उसमें जब हमने अलग अलग उपसर्गों को लगाया तो उनके अर्थ भी परिवर्तित हो गए। ठीक, इस चीज को हम पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या है, अब आता है प्रत्यय। प्रत्यय वो है जो शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं, उत्तर में यानी बाद में, पीछे। ठीक, कोई भी शब्द है और उसके पीछे यदि कोई एक वर्ड लगा देने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। बिल्कुल सरल भाषा में समझिए कि प्रत्यय किसको कहते हैं। अगर हम पुस्तक की भाषा में चले जाएंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा और श्रम आपको करना नहीं है। तो आपको बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में समझना है कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय वह है जो किसी शब्द के या शब्दांश के पीछे लगा दिया जाता है और उससे अर्थ में जो परिवर्तन हो जाते हैं प्रत्यय के लगने से वह प्रत्यय कहलाता है। ठीक, अब हम समझते हैं प्रत्यय हैं का। प्रत्यय बहुत सारे हैं, प्रत्यय इतने सारे हैं, अगर हम एक बार को ये कह दें कि कोई शब्द ऐसा है ही नहीं जो किसी प्रत्यय या उपसर्ग से मिलकर के न बना हो। हर शब्द में कुछ न कुछ प्रत्यय या उपसर्ग होता है। प्रत्यय उपसर्ग की संधि से ही शब्द बनता है, तो इसमें गलत नहीं होगा। वैसे प्रत्यय बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ प्रमुख प्रत्यय लेकर के आपको बताऊंगी और उसका आपको अध्ययन करना है मेरे साथ। ठीक है, देखिए जैसे इसमें मैंने कुछ प्रत्यय लिख भी दिया था समय की बचत करने के लिए। एक त्व है, हट है, वट है, ता है, आई है, पन है। ये कुछ मुख्य प्रत्यय हैं कि जो बार बार प्रयुक्त होते हैं। देखिए, वैसे एक बात और भी बताना चाहूंगी, प्रत्यय उपसर्ग ये बहुत छोटे छोटे व्याकरण के तथ्य हैं, व्याकरण के बहुत छोटे छोटे पोर्शन हैं जो मतलब हिंदी व्याकरण में भी हैं और संस्कृत व्याकरण में भी हैं। लेकिन कहना ये है कि एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2, 4, 6 नंबर के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप अपने शब्दकोश में बहुत अच्छा इजाफा कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपका भाषा पर अच्छा नियंत्रण माना जाएगा। देखिए क्या है, एक है तो पहला यही ले लेते हैं, प्रत्यय है, ये है शब्द। ठीक, ये प्रत्यय आया त्व। ठीक, अब इससे देखिए क्या क्या शब्द बन सकते हैं त्व प्रत्यय से। एक बन जाएगा महत्व। वैसे एक शब्द होता है महत्व, इसको कभी कभी लिखते हैं महद, इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसमें प्रत्यय लगा देते हैं त्व तो ये बन जाता है महत्व। एक शब्द बन जाएगा प्रभुत्व, है ना। त्व लगा करके आप महत्व, प्रभुत्व, घनत्व, ये घनत्व शब्द भी बन जाएगा। और आप सोचिए, आप भी सोचिए क्या क्या शब्द और बन सकते हैं जिसके अंत में त्व आता हो। ठीक है, अपने थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पर जोर डालिए और इन 3 शब्दों के अतिरिक्त मुझे 2-3 शब्द और बनाकर दिखाइए, ये आपका कार्य रहेगा। चलिए अगला शब्द ले लेते हैं, हट। हट, अब देखिए हट से क्या क्या बन सकता है, सोचिए। हट, घबराहट, घबराहट, मुस्कुराहट, घबराहट, मुस्कुराहट,
खिलखिलाहट, ऐसे जो भी शब्द हैं आप अपने आप से सोचिए क्या क्या बन सकता है जिसमें हट लग जाए। आगे मैं बताऊंगी जब मुझे याद आ जाएगा। वट, वट को लेकर के बना लेते हैं हम लोग। वट को लेकर के क्या है? सिलवट, है ना, सिलवट और सिलावट, मिलावट, और अगला शब्द है ता, ता, प्रभुता, महत्ता, लघुता, है ना, प्रभुता, लघुता और इत्यादि इत्यादि शब्द बनते हैं। और आगे आते हैं आई पर। ये प्रत्यय है आई, जैसे मिठाई, सिलाई, रुलाई, सुलाई कर सकते हैं, या चलिए रहने दीजिए। मिलाई, और भी कई शब्द हैं इस तरीके के। चलिए, फन, पन, भोलापन। आप सोच रहे होंगे इस तरीके से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। बिल्कुल यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। बालपन है ना, बचपन है ना, और खिलाई है, पिलाई है, मिलाई है, प्रभुता, महत्ता, लघुता इत्यादि इत्यादि, सिलवट, मिलावट, घबराहट, मुस्कुराहट, प्रभुत्व, लघुत्व, घनत्व। तो इस तरीके से पन है एक शब्द। पन में भोलापन आ गया, बालपन आ गया, बचपन आ गया। और देखिए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो पन लगा करके बनाए जा सकते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जो मैंने कवर किया, आपके सिलेबस में है। और सिर्फ इतने ही प्रत्यय आपके सिलेबस में नहीं है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे प्रत्यय हैं जो आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, उनको लगा करके उनका प्रयोग करते हुए आप कम से कम 5-5 शब्द बनाइए। ठीक, ये तो प्रमुख कुछ प्रत्यय थे जो मैंने आपको एक पैटर्न, एक तरीका बता दिया कि इस तरीके से आप प्रत्यय बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से बना लेंगे तो इसमें कम से कम 3-3 शब्द और बना करके मुझे दिखाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो मैंने समझाए हैं उसके अतिरिक्त जो प्रत्यय हैं उनको लेकर के भी आप कम से कम 5-5 शब्द और बना करके मुझे दिखाएंगे। इस प्रकार से ये प्रत्यय उपसर्ग, जो कि सबसे छोटा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं समझाने को, सीधी सी बात है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगा दिए जाते हैं, उससे शब्दों का अर्थ बदल जाता है, और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं और उससे शब्दों का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, और शब्द जो है वो कभी कभी जैसे कि छोटे से प्रत्यय हैं, 1-2 प्रत्यय और आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर छोटा सा समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए 1-2 प्रत्यय और आपको बता देती हूँ। जैसे कि माली शब्द है, माली शब्द है, ठीक, ये इसमें प्रत्यय लगा दिया इन, तो क्या बन गया? मालिन। इन प्रत्यय लगा करके क्या हो गया? मालिन हो गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ता प्रत्यय बताया था, महत में लगा दो महत्ता हो जाता है, लघु में लगा दो लघुता हो जाता है, प्रभु में लगा दो प्रभुता हो जाता है, सत में लगा दो तो सत्ता हो जाता है। ठीक, इस तरीके से कुछ शब्द बताए थे। ये इन प्रत्यय है। इसी तरीके से ईन प्रत्यय है ना, और इया प्रत्यय है, देवियां, देवी से देवियां बन जाता है। और इस तरीके से कई एक प्रत्यय होते हैं जो मतलब आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय होता है ना, तो अज में लगा दो, जैसे
मूलतः संस्कृत प्रत्यय में टाप प्रत्यय के अंतर्गत संस्कृत में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा अज में लगा दो तो अजा बन जाता है, यानी कि जिस तरीके से माली का स्त्रीलिंग बन जाता है मालिन, इनसे उसी तरीके से टाप प्रत्यय के अंतर्गत आता है ये अज में लगा दो तो अजा बन जाता है, ये क्या कहते हैं, ये वाला प्रत्यय है ना। बाल में लगा दो, बाल में लगा देते हैं तो बाला बन जाता है ना। एक होता है बालक में लगा दिया प्रत्यय, बालक, तो इसमें बालिका बन जाएगा, बालिका है ना, इक प्रत्यय बोलते हैं इसको, है ना। इस तरीके से मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ, जो मेरा प्रयास है वो ये बताने का प्रयास है कि अधिकांशतः शब्द जो हैं वो प्रत्यय या उपसर्ग के सहायता से ही बनते हैं, उनमें कोई ना कोई प्रत्यय या कोई ना कोई उपसर्ग अवश्य प्रयोग किया जाता है। और आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कोई शब्द है तो इसमें कौन सा प्रत्यय है और कौन सा उपसर्ग है। जितने भी नाम होते हैं, लता, माला, सरिता, गीतिका इत्यादि इत्यादि, जिसमें भी आ आता है अंत में आ, वो सभी टाप प्रत्यय जो एक स्त्रीलिंग प्रत्यय है उसके प्रयोग से बनते हैं। ठीक, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। इतना सा ही टॉपिक था ये। अगले वीडियो में मैं हिंदी या अथवा संस्कृत व्याकरण से संबंधित किसी अन्य टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। इसी के साथ आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आपके बहुत सारे बेहद उज्जवल भविष्य की कामना के साथ नमस्कार।